चैप्टर 165 मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की हदीसें। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16401। तर्जुमा। मज़कूरा सहाबी से मरूई है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने किसी काम से आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैंने खलूक नामी खुशबू लगा रखी तो फरमाया जाओ इसे धोकर आओ, चुनाचा मैं इसे धोकर हाजिर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया जाओ इसे धोकर आओ, चुनाचा मैंने इस मर्तबा कनूई में छलांग लगा दी और एक कंघे से उसे खर्चने लगा। इस मर्तबा जब दोबारा हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब अपना काम बताओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16402। तर्जुमा। हज़रत इम्रू बिन अबसा से मरूई है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया है इसमें से कुछ मुझे भी सिखा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम फजर की नमाज पढ़ चुको तो तुलू आफ्ताब तक नवाफिल पढ़ने से रुक जाओ। जब सूरज तुलू हो जाए तब भी इस वक्त तक ना पढ़ो जब तक कि सूरज बुलंद ना हो जाए, क्योंकि जब वो तुलू होता है तो शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है और उसी वक्त किफ़ार उसे सजदा करते हैं। अलबत्ता जब वो एक या दो नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए तो फिर नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि ये नमाज फरिश्तों की हाजिरी वाली होती है। यहाँ तक कि नेज़े का साया पैदा होने लगे तो नमाज से रुक जाओ, क्योंकि इस वक्त जहन्नम को दहकाया जाता है। अलबत्ता जब साया ढल जाए तो तुम नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि इस नमाज में भी फरिश्ते हाजिर होते हैं। यहाँ तक कि तुम असर की नमाज पढ़ लो। नमाज असर पढ़ने के बाद गुरूब आफ्ताब तक नवाफिल पढ़ने से रुक जाओ, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के दरमियान गुरूब होता है और इसे उस वक्त किफ़ार सजदा करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16403। तर्जुमा। सलीम बिन आमिर कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अमीर मुआवी फ़ौज को लेकर अर्ज़ रूम की तरफ चल पड़े। हज़रत मुआवी और रोमियों के दरमियान तयशुदा मुआहिदे की कुछ मुद्दत अभी बाकी थी। हज़रत मुआवी ने सोचा कि उनके करीब पहुंचकर रुक जाते हैं, यूं ही मुद्दत ख़त्म होगी उनसे जंग शुरू कर देंगे। लेकिन देखा किया कि एक शेख सवारी पर सवार ये कहते जा रहे हैं अल्लाह अकबर, वादा पूरा किया जाए, अहद शकनी ना की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स का किसी कौम के साथ कोई मुआहदा हो तो उसे मुद्दत गुजरने से पहले या उनकी तरफ से अहद शकनी से पहले इसकी गिरह खोलनी और बंद नहीं करनी चाहिए। हज़रत मुआवी को जब ये बात मालूम हुई तो वो वापस लौट गए और पता चला कि वो शेख हज़रत इम्रू बिन अबसा थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16404। तर्जुमा। हज़रत इम्रू बिन अबसा से मरूई है कि मेरा दिल ज़माना जाहलियत के अपने कौमी माबूदों से बेजार हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ पूछा, मालूम हुआ कि वो अपने आप को पोशीदा रखे हुए हैं। मैं बलताइफ़ अलहील वहाँ पहुँचा और सलाम करके पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया नबी। मैंने पूछा नबी कौन होता है? फरमाया अल्लाह का कासद। मैंने पूछा आपको किसने भेजा है? फरमाया अल्लाह ताला ने। मैंने पूछा कि इसने आपको क्या पैगाम देकर भेजा है? फरमाया सिला रहमी का, जानू के तहफ़्फ़ुज़ का, रास्तों में अमन वामान कायम करने का, बुतों को तोड़ने का और अल्लाह की इस तरह इबादत करने का कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। मैंने अर्ज़ किया कि आपको बेहतरीन चीज़ों का दाई बनाकर भेजा गया है और मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैं आप पर ईमान ले आया और आपकी तस्दीक़ करता हूँ। क्या मैं आपके साथ ही रहूँ या क्या राय है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो तुम देख ही रहे हो कि लोग मेरी तालीमात पर कितनी नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल अपने घर लौट जाओ और जब तुम्हें मेरे निकलने की खबर मालूम हो तो मेरे पास आ जाना। फिर इन्होंने मुकम्मल हदीस जिक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16405। तर्जुमा। हज़रत इब्न अबस से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान में कली और नाक साफ़ करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इम्रो बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16406। तर्जुमा। हज़रत इम्रू बिन अबसा से मरूई है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर कौन लोग इस्लाम लाए हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़ाद भी और ग़ुलाम भी। हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया है इसमें से कुछ मुझे भी सिखा दीजिए। क्या कोई वक्त ज़्यादा अफजल है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का आखिरी खा सबसे ज़्यादा अफजल है, उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और नमाज कबूल होती है। जब तुम फजर की नमाज पढ़ चको तो तुलू आफ्ताब तक नवाफिल पढ़ने से रुक जाओ। जब सूरज तुलू हो जाए तब भी इस वक्त तक ना पढ़ो जब तक कि सूरज बुलंद ना हो जाए, क्योंकि जब वो तुलू होता है तो शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है और उसी वक्त किफ़ार उसे सजदा करते हैं। अलबत्ता जब वो एक या दो नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए तो फिर नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि ये नमाज फरिश्तों की हाजिरी वाली होती है। यहाँ तक कि नेज़े का साया पैदा होने लगे तो नमाज से रुक जाओ, क्योंकि इस वक्त जहन्नम को दहकाया जाता है। अलबत्ता जब साया ढल जाए तो तुम नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि इस नमाज में भी फरिश्ते हाजिर होते हैं। यहाँ तक कि तुम असर की नमाज पढ़ लो, नमाज असर पढ़ने के बाद गुरूब आफ्ताब तक नवाफिल पढ़ने से रुक जाओ, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के दरमियान गुरूब होता है और इसे उस वक्त किफ़ार सजदा करते हैं। और हज़रत इमरू बिन अबसा फरमाते थे कि मैं चौथाई इस्लाम हूँ, और अब्दाल रहमान बिन बैलमानी असर के बाद 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन अबस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16407। तर्जुमा हज़रत अबू अमामा ने एक दिन पूछा कि ऐ इमरू बिन अबसा, आप कैसे ये दावा करते हैं कि आप रुब इस्लाम हैं? इन्होंने फरमाया कि ज़माना जाहलियत में मैं ख्याल करता था कि लोग गुमराही में मुब्तला हैं और वो किसी रास्ते पर नहीं हैं, और वो सब लोग बुतों की पूजा पाठ करते हैं। मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि वो मक्का में बहुत सी खबरें बयान करता है, तो मैं अपनी सवारी पर बैठा और उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो देखा, ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप छपकर रह रहे हैं, क्योंकि आपकी कौम आप पर मुसल्लित थी। फिर मैंने एक तरीक़ा इख्तियार किया जिसके मुताबिक मैं मक्का में आप तक पहुँच गया और आपसे मैंने अर्ज़ किया, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देकर भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आपको किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और ये कि अल्लाह ताला को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाना। मैंने अर्ज़ किया कि इस मसला में आपके साथ और कौन है? आपने फरमाया कि एक आज़ाद और एक गुलाम। रावी ने कहा कि उस वक्त आपके साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल थे जो आप पर ईमान लाए थे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं भी आपकी पैरवी करता हूँ। आपने फरमाया कि उस वक्त तुम इसकी ताकत नहीं रखते, उस वक्त तुम अपने घर जाओ। फिर जब सुनो कि मैं ज़ाहिर गालिब हो गया हूँ तो फिर मेरे पास आना। चुनाचा मैं अपने घर की तरफ चला गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आ गए, तो मैं अपने घर वालों में ही था और लोगों से खबर लेता रहता था और पूछता रहता था, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा वालों से मेरी तरफ कुछ आदमी आए, तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह के जो आदमी मदीना मुनव्वरा में आए हैं वो कैसे हैं? तो इन्होंने कहा कि लोग उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उनकी कौम के लोग इन्हें कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन वो इसकी ताकत नहीं रखते। मैं मदीना मुनव्वरा में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे पहचानते हैं? आपने फरमाया, हूँ। तुम तो वही हो जिसने मुझसे मक्का में मुलाकात की थी। मैंने अर्ज़ किया, जी हम। फिर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको जो कुछ सिखाया है मुझे इसकी खबर दीजिए, और मैं इससे जाहिल हूँ, मुझे नमाज के बारे में भी खबर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज पढ़ो, फिर नमाज से रुके रहो यहाँ तक कि सूरज निकल आए और निकल कर बुलंद हो जाए, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान से निकलता है और इस वक्त काफिर लोग उसे सजदा करते हैं। फिर नमाज पढ़ो, क्योंकि इस वक्त की नमाज की गवाही फरिश्ते देंगे और हाजिर होंगे यहाँ तक कि साया नेज़े के बराबर हो जाए। फिर नमाज से रुके रहो, क्योंकि इस वक्त जहन्नम दहकाई जाती है। फिर जब साया आ जाए तो नमाज पढ़ लो, क्योंकि इस वक्त की नमाज की फरिश्ते गवाही देंगे और हाजिर किए जाएंगे यहाँ तक कि तुम असर की नमाज पढ़ लो। फिर सूरज के गुरूब होने तक नमाज से रुके रहो, क्योंकि ये शैतान के सींगों के दरमियान गुरूब होता है और इस वक्त काफिर लोग उसे सजदा करते हैं। मैंने फिर अर्ज़ किया, वज़ू के बारे में भी कुछ बताए। आपने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी भी ऐसा नहीं जो वज़ू के पानी से कली करे और नाक में पानी डाले और नाक साफ करे, मगर ये कि इसके मुंह और नथनों के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब वो मुंह धोता है जिस तरह अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, तो उसके चेहरे के गुनाह इसकी दाढ़ी के किनारों के साथ लगकर पानी के साथ गिर जाते हैं। फिर अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़े और अल्लाह की हमदुसना और इसकी बुजुर्गी, इसके शायान शान बयान करे और अपने दिल को खालिस अल्लाह के लिए फारिग कर ले, तो वो आदमी अपने गुनाहों से इस तरह पाक वसाफ हो जाता है जिस तरह कि आज ही उसकी मुँह ने उसे जना है। हज़रत अबू अमामा ने फरमाया, क्या इमरू बिन अबसा, देखो, गौर करो, क्या कह रहे एक ही जगह में आदमी को इतना सवाब मिल सकता है। तो हज़रत इमरू बिन अबसा कहने लगे, ए अबू अमामा,
मैं बड़ी उम्र वाला बूढ़ा हो गया और मेरी हड्डियां नरम हो गई हैं और मेरी मौत बज़ाहिर करीब आ गई है, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधूं। अगर मैं इस हदीस को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा सुनता तो मैं कभी भी इस हदीस को बयान ना करता, लेकिन मैंने तो इस हदीस को 7 मरतबा से बहुत ज़्यादा मरतबा सुना है। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें बाब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें हदीस नंबर 16408 तर्जुमा शरहबील बिन समत ने एक मरतबा हज़रत इमरू बिन अब्सा से अर्ज़ किया कि हमें कोई ऐसी हदीस सुनाइए जिसमें कोई इजाफ़ा या भूल चौक ना हो। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद कराए, इसके हर अज़ू के बदले में वो इसके लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना बन जाएगा, और जो शख्स अल्लाह के रास्ता में बूढ़ा हो जाए तो वो बुढ़ापा क़ियामत के दिन इसके लिए बाइस नूर होगा, और जो शख्स कोई तीर के ख्वाह वो निशाने पर लगे या चौक जाए तो ये ऐसे है जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी गुलाम को आज़ाद करना। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें बाब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें हदीस नंबर 16409 तर्जुमा शहर बिन हुशब हज़रत अब्बू अमामा के हवाले से बयान करते हैं कि हम उनके पास एक मरतबा आए तो वो सहन मस्जिद में बैठे जूही निकाल रहे थे। कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान वज़ू करता है तो उसके कानों, आँखों, हाथों और पाँव के गुनाह मिट जाते हैं। इस दौरान अब्बू ज़बी भी आ गए। इन्होंने हमसे पूछा कि इन्होंने तुमसे क्या हदीस बयान की है। हमने इन्हें वो हदीस बता दी तो वो कहने लगे, सही फरमाया। मैंने हज़रत इमरू बिन अब्सा से इस हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान करते हुए सुना है। अलबत्ता वो इसमें ये इजाफ़ा भी करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू की हालत में सोए फिर रात को बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करे तो वो दुनिया व आखिरत की जो खैर भी मांगेगा अल्लाह ताला उसे वो ज़रूर अता फरमाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें बाब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें हदीस नंबर 16410 तर्जुमा हज़रत अब्बू निजी सलमी से मरूए है कि हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह ताइफ के किले का मुहासरा कर ली। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिसने एक तीर मारा जन्नत में इसका एक दर्जा होगा। चुनाचा मैंने उस दिन 16 तीर फेंके, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अल्लाह के रास्ता में एक तीर फेंके तो ये एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। जो शख्स अल्लाह के रास्ता में बूढ़ा हो जाए तो वो बुढ़ापा क़ियामत के दिन इसके लिए बाइस नूर होगा, और जो शख्स कोई तीर फेंके ख्वाह वो निशाने पर लगे या चौक जाए तो ये ऐसे जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी गुलाम को आज़ाद करना, और जो शख्स किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद कराए इसके हर अज़ू के बदले में वो इसके लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना बन जाएगा, और औरत के आज़ाद करने का भी यही हुक्म है। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें बाब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें हदीस नंबर 16411 तर्जुमा हज़रत इमरू बिन अब्सा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स कोई तीर फेंके ख्वाह वो निशाने पर लगे या चौक जाए तो ये ऐसे है जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी गुलाम को आज़ाद करना। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें बाब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें हदीस नंबर 16412 तर्जुमा सनाबही ने एक मरतबा हज़रत इमरू बिन अब्सा से अर्ज़ किया कि हमें कोई ऐसी हदीस सुनाइए जिसमें कोई इजाफ़ा या भूल चौक ना हो। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद कराए इसके हर अज़ू के बदले में वो इसके लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना बन जाएगा, और जो शख्स अल्लाह के रास्ता में बूढ़ा हो जाए तो वो बुढ़ापा क़ियामत के दिन इसके लिए बाइस नूर होगा, और जो शख्स कोई तीर फेंके ख्वाह वो निशाने पर लगे या चौक जाए तो ये ऐसे है जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी गुलाम को आज़ाद करना। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें बाब हज़रत इमरू बिन अब्स की हदीसें हदीस नंबर 16413 तर्जुमा सलीम बिन आमिर कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अमीर मुआवी फ़ौज को लेकर अरज़ रूम की तरफ चल पड़े। हज़रत मुआवी और रोमियों के दरमियान तयशुदा मुआहिदे की कुछ मुद्दत अभी बाकी थी। हज़रत मुआवी ने सोचा कि उनके करीब पहुंचकर रुक जाते हैं, यूं ही मुद्दत ख़त्म होगी उनसे जंग शुरू कर देंगे। लेकिन देखा किया कि एक शेख सवारी पर सवार ये कहते जा रहे हैं, अल्लाह अकबर वादा पूरा किया जाए, अहद शकनी ना की जाए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का किसी कौम के साथ कोई मुआहदा हो तो उसे मुद्दत गुजरने से पहले या उनकी तरफ से अहद शकनी से पहले इसकी गिरह खोलनी और बंद नहीं करनी चाहिए। हज़रत मुआवी को जब ये बात मालूम हुई तो वो वापस लौट गए और पता चला कि वो शेख हज़रत इमरू बिन अबसा थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन अबस रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन अबस रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 16414। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन अबसा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कौन लोग इस्लाम लाए हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़ाद भी और ग़ुलाम भी। हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया है इसमें से कुछ मुझे भी सिखा दीजिए। किया कोई वक्त ज़्यादा अफजल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का आखिरी खा सबसे ज़्यादा अफजल है। उस वक्त फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और नमाज कबूल होती है। जब तुम फजर की नमाज पढ़ चको तो तुलू आफ्ताब तक नवाफिल पढ़ने से रुक जाओ। जब सूरज तुलू हो जाए तब भी इस वक्त तक ना पढ़ो जब तक कि सूरज बुलंद ना हो जाए, क्योंकि जब वो तुलू होता है तो शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है और उसी वक्त किफ़ार उसे सजदा करते हैं। अलबत्ता जब वो एक या दो नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए तो फिर नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि ये नमाज फ़रिश्तों की हाजिरी वाली होती है। यहाँ तक कि नेज़े का साया पैदा होने लगे तो नमाज से रुक जाओ, क्योंकि इस वक्त जहन्नम को दहकाया जाता है। अलबत्ता जब साया ढल जाए तो तुम नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि इस नमाज में भी फरिश्ते हाजिर होते हैं। यहाँ तक कि तुम असर की नमाज पढ़ लो। नमाज असर पढ़ने के बाद गुरूब आफ्ताब तक नवाफिल पढ़ने से रुक जाओ, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के दरमियान गुरूब होता है और इसे उस वक्त किफ़ार सजदा करते हैं। इंसान जब वज़ू करता है और हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं। जब बाजू धोता और सर का मसह करता है तो उसके बाजू और सर के गुनाह झड़ जाते हैं। जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। और जब दिल और चेहरे की मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज के लिए खड़ा होता है तो इस तरह वापस लौटता है कि उसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया हो। किसी ने उनसे पूछा, किया वाकई आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? इन्होंने फरमाया कि अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दो नहीं 20 मरतबा ये फरमाते हुए ना सुना होता तो कभी बयान ना करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन अबस रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन अबस रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 16415। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन अबसा से मरूए है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम किया है? फरमाया, तुम्हारा दिल अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दे और मुसलमान तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे हाथ से महफूज रहें। उसने पूछा, सबसे अफजल इस्लाम कौन सा है? फरमाया, ईमान। इसने पूछा कि ईमान से क्या मुराद है? फरमाया कि अल्लाह पर, इसके फरिश्तों, किताबों, पैगंबरों और मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखो। उसने पूछा कि सबसे अफजल ईमान किया है? फरमाया, हिजरत। उसने पूछा कि हिजरत से क्या मुराद है? फरमाया, गुनाह छोड़ दो। उसने पूछा कि सबसे अफजल हिजरत किया है? फरमाया, जिहाद। उसने पूछा कि जिहाद से क्या मुराद है? फरमाया, काफिर से आमना सामना होने पर कताल करना। उसने पूछा कि सबसे अफजल जिहाद किया है? फरमाया, जिसके घोड़े के पाँव कट जाएं और उस शख्स का अपना खून बहा दिया जाए। फिर फरमाया कि इसके बाद दो अमल सबसे ज़्यादा अफजल हैं, अलग ये कि कोई शख्स वही अमल करे, एक हज मकबूल और दूसरा उम्रा। मसनद अहमद। किताब हज़रत इमरू बिन अबस रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरू बिन अबस रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 16416। तर्जुमा। हज़रत इमरू बिन अबसा से मरूए है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ इस दीन पर और कौन लोग हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़ाद भी हैं और ग़ुलाम भी। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराही हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत बिलाल थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कौम में वापस चले जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर को ग़लबा अता फरमा दे। हज़रत इमरू फरमाते थे कि मैंने वो वक्त देखा है जब मैं चौथाई इस्लाम था, इस्लाम कबूल करने वालों में से चौथा फ़र्द। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16417। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन खालिद से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ते और बाज़ार आते। उस वक्त अगर हम में से कोई शख्स तीर फेंकता तो वो तीर गिरने की जगह को भी देख सकता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 16418। तर्जुमा।
हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाया करो बल्कि उनमें नमाज पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16419। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूई है कि खैबर में एक मुसलमान फौत हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इसका जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने साथी की नमाज जनाजा तुम खुद ही पढ़ लो। ये सुनकर लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह इनकार फरमाना उस शख्स के हक़ में अच्छी अलामत ना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की कैफियत भांप कर फरमाया, तुम्हारे इस साथी ने अल्लाह की राह में निकल कर भी माल गनीमत में खयानत की है। हमने इसके सामान की तलाशी ली तो हमें इसमें से एक रस्सी मिली जिसकी कीमत सिर्फ 2 दिरहम के बराबर थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16420। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैं नमाज इशा 1 तिहाई रात तक मुअख्खर करके पढ़ता और इन्हें हर नमाज के वक्त मसूक करने का हुक्म देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16421। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराए, इसके लिए रोज़ादार के बराबर अजर सवाब लिखा जाएगा और रोज़ादार के सवाब में ज़रा सी कमी भी नहीं की जाएगी। और जो शख्स किसी मुजाहिद के लिए सामान जिहाद मुहैया करे या इसके पीछे इसके अहल खाना की हिफाजत करे तो इसके लिए मुजाहिद के बराबर अजर सवाब लिखा जाएगा और मुजाहिद के सवाब में ज़रा सी कमी भी नहीं की जाएगी। गुज़श्ता हदीस इमाम अहमद ने याली की बजाय यजीद से भी नकल की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16422। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक शख्स ने एक मुर्गे पर उसके चीखने की वजह से लानत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर लानत ना करो क्योंकि ये नमाज की तरफ बुलाता है। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीबिया में बारिश के असरात में नमाज पढ़ाई। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16423। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत उमर ने अपने दूर खिलाफत में मुझे असर के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते हुए देखा तो आगे बढ़कर दौरान नमाज ही दर्रे से मारना शुरू कर दी। नमाज से फारिग होकर ज़ैद ने अर्ज़ किया, अमीर अल मोमिनीन, मैंने चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 रकअतें पढ़ते हुए देखा है, इसलिए अल्लाह की कसम मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हज़रत उमर बैठ गए और फरमाया, ए ज़ैद बिन ख़ालिद, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि लोग उसे रात तक नमाज के लिए सीढ़ी बना लीं तो मैं इन रुकतों पर कभी ना मारता। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16424। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूई है कि एक मरतबा इन्होंने खुद या किसी और आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरी का हुक्म पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे पकड़ लोगे या भेड़िया ले जाएगा। साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुमशुदा ऊँट मिले तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक़? इसके पास इसका मशकीज़ा और जूते हैं और वो दरख्तों के पत्ते खा सकता है। फिर साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप क्या फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका ज़र्फ़, इसका बंधन और इसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक इसकी तशहीर करो। अगर उस दौरान इसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16425। तर्जुमा।
حضرت ابو حریرہ اور زید بن خالد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، میں نے اس کے فدیے میں ایک لونڈی اور 100 بکریاں پیش کر دیں، پھر مجھے اہل علم نے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے اور اس شخص کی بیوی کو رجم کیا جائے، اب آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، بکریاں اور وہ لونڈی تمہیں واپس دے دی جائے گی، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی 19 سے فرمایا، 19 اٹھو اور اس شخص کی بیوی سے جا کر پوچھو، اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اسے رجم کر دو۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، باب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16426۔ ترجمہ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کرے یا اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کی حفاظت کرے تو اس کے لیے مجاہد کے برابر اجر ثواب لکھا جائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، باب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16427۔ ترجمہ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین گواہوں کے بارے نہ بتاؤں جو حق پر گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لیے تیار ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، باب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16428۔ ترجمہ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا اور بازار آتا، اس وقت اگر میں تیر پھینکتا تو تیر گرنے کی جگہ بھی دیکھ سکتا تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، باب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16429۔ ترجمہ حضرت ابو حریرہ اور زید بن خالد اور شبل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کر دیجئے۔ اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا اور کہنے لگا، یہ صحیح کہتا ہے، ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کر دیجئے اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، میں نے اس کے فدیے میں ایک لونڈی اور 100 بکریاں پیش کر دیں، پھر مجھے اہل علم نے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے اور اس شخص کی بیوی کو رجم کیا جائے، اب آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، بکریاں اور وہ لونڈی تمہیں واپس دے دی جائے گی، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی 19 سے فرمایا، 19 اٹھو اور اس شخص کی بیوی سے جا کر پوچھو، اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اسے رجم کر دوں، چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے اعتراف جرم کر لی اور انہوں نے اسے رجم کر دی۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، باب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16430۔ ترجمہ حضرت ابو حریرہ، زید بن خالد اور شبل سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باندی کے متعلق پوچھا جو شادی شدہ ہونے سے پہلے بدکاری کا ارتکاب کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کوڑے مارو، اگر دوبارہ کرے تو پھر کوڑے مارو، اگر چوتھی مرتبہ پھر ایسا کرے تو اسے بیچ دو، خواہ ایک رسی کے عوض ہی ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، باب حضرت زید بن خالد جہنی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16431۔ ترجمہ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو بلکہ ان میں نماز پڑھا کرو، اور جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے روزہ دار کے برابر اجر ثواب لکھا جائے گا اور روزہ دار کے ثواب میں ذرا سی کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کرے یا اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کی حفاظت کرے تو اس کے لیے مجاہد کے برابر اجر ثواب لکھا جائے گا اور مجاہد کے ثواب میں ذرا سی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ مسند احمد
किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16432। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुजाहिद के लिए सामान जिहाद मुहैया करे या इसके पीछे इसके अहल खाना की हिफाजत करे तो इसके लिए मुजाहिद के बराबर अजर सवाब लिखा जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16433। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद से मरूए है कि एक मर्तबा किसी आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे गिरी पड़ी किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप क्या फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका ज़र्फ़, इसका बंधन और इसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक इसकी तशहीर करो। अगर उस दौरान इसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16434। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन गवाहों के बारे ना बताऊं, जो हक़ पर गवाही की दरख्वास्त से पहले गवाही देने के लिए तैयार हो। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16435। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसवक करने का हुक्म देता। उसी वजह से हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद मसवक को उसी तरह अपने कान पर रखते थे जैसे कातिब कलम रखता है, और जब नमाज के लिए खड़े होते तो मसवक करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16436। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक मर्तबा रात के वक्त बारिश हुई। जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम लोगों ने सुना नहीं कि तुम्हारे परवरिदगार ने आज रात किया फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने बंदों पर जब भी कोई नेमत उतारता हूँ तो उनमें से एक गिरोह इसकी नाशुक्री करने लगता है और कहता है कि फलन फलन सितारे की वजह से हम पर बारिश हुई है, लिहाजा जो शख्स मुझ पर ईमान लाए, मेरे पानी पिलाने पर मेरी तारीफ़ करे, तो वो मुझ पर ईमान रखता है और सितारों का इनकार करता है, और जो ये कहता है कि फलन सितारे की वजह से हम पर बारिश हुई है, तो वो सितारे पर ईमान रखता है और मेरे साथ कफर करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16437। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने खुद या किसी और आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरी का हुक्म पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे पकड़ लोगे या भेड़िया ले जाएगा? साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुमशुदा ऊँट मिले तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नाराज़ हुए, हत्ता कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए, और फरमाया, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक़? इसके पास इसका मशकीज़ा और जूते हैं और वो दरख्तों के पत्ते खा सकता है। फिर साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप क्या फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका ज़र्फ़, इसका बंधन और इसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक इसकी तशहीर करो। अगर उस दौरान इसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16438। तर्जुमा बसर बिन सईद कहते हैं कि एक मर्तबा मुझे हज़रत अबी बिन कअब के भांजे अबू जहीम ने हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद के पास वो हदीस सोचने के लिए भेजा जो इन्होंने नमाजी के आगे से गुज़रने वाले शख्स के मुताल्लिक़ सुन रखी थी। इन्होंने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान के लिए नमाज के आगे से गुज़रने की निस्बत ज़्यादा बेहतर है कि वो 40 तक खड़ा रहा। ये मुझे याद नहीं रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन फरमाया, महीने या साल फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16439। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौट मार और उचक्केपन से मना फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ालिद जहनी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16440। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ते और बाज़ार आते, उस वक्त अगर हम में से कोई शख्स तीर फेंकता तो वो तीर गिरने की जगह को भी देख सकता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16441। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह करे, फिर 2 रकअतें इस तरह पढ़े कि इसमें गफलत ना करे, तो अल्लाह इसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16442। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी भटके हुए जानवर को पकड़ ले वो गुमराह है जब तक कि इसकी तशहीर ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16443। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुजाहिद के लिए सामान जिहाद मुहैया करे या इसके पीछे इसके अहल खाना की हिफाजत करे तो इसके लिए मुजाहिद के बराबर अजर सवाब लिखा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16444। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बानदी के मुताल्लिक़ पूछा, जो शादीशुदा होने से पहले बदकारी का इर्तिकाब करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कोड़े मारो, अगर दोबारा करे तो फिर कोड़े मारो, अगर चौथी मर्तबा फिर ऐसा करे तो उसे बीच दो, ख्वाह एक रस्सी के एवज़ ही क्यों ना हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16445। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने खुद या किसी और आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरी का हुक्म पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे पकड़ लोगे या भेड़िया ले जाएगा। साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुमशुदा ऊँट मिले तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नाराज़ हुए, हत्ता कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए और फरमाया, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक़? इसके पास इसका मशकीज़ा और जूते हैं और वो दरख्तों के पत्ते खा सकता है। फिर साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप क्या फरमाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका ज़र्फ़, इसका बंधन और इसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक इसकी तशहीर करो, अगर उस दौरान इसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16446। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि हदीबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक मर्तबा रात के वक्त बारिश हुई। जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा कर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, किया तुम लोगों ने सुना नहीं कि तुम्हारे परवरिदगार ने आज रात किया फरमाया? इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदों में से कुछ लोग सुबह के वक्त मोमिन और सितारों के मुनकर, जबकि लोग सितारों पर मोमिन और मेरे मुनकर होते हैं। जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के फजल व करम से हम पर बारिश हुई है तो वो मुझ पर ईमान रखता और सितारों का इनकार करता है, और जो ये कहता है कि फलन सितारे की वजह से हम पर बारिश हुई है तो वो सितारे पर ईमान रखता है और मेरे साथ कफर करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन फ़ाल जहनी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16447। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कि मैं तुम्हें बेहतरीन गवाहों के बारे ना बताऊं जो हक़ पर गवाही की दरख्वास्त से पहले गवाही देने के लिए तैयार हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 16448। तर्जुमा।
حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں قرآن کا سب سے بڑا قاری اور سب سے قدیم القرات ہو، اگر سب لوگ قرات میں برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا امامت کرے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی امامت کرے۔ کسی شخص کے گھر یا حکومت میں کوئی دوسرا امامت نہ کروائے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پر نہ بیٹھے الگ یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16449 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے ثواب کی مجھے تجھ سے امید ہو۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ پروردگار، تو نے مجھے دنیا میں مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی تھی اور میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، میری عادت تھی کہ میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا، مالدار پر آسانی کر دیتا تھا اور تندرست کو مہلت دے دیتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کے حقدار تو تجھ سے زیادہ ہم ہیں، فرشتوں میرے بندے سے بھی درگزر کرو، چنانچہ اس کی بخشش ہو گئی۔ اس حدیث کو سن کر حضرت ابو مسعود نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے اسی طرح سنی ہے۔ ایک اور آدمی تھا جس نے اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا کر پیس لیں، اور جس دن تیز ہوا چل رہی ہو تو اس کی راکھ بکھیر دیں۔ اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا۔ اس شخص کے تمام اعضاء کو پروردگار کی بارگاہ میں جمع کیا گیا اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا کہ پروردگار، مجھ سے زیادہ تیرا نافرمان بندہ کوئی نہیں تھا، میں نے سوچا کہ شاید اس طرح بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرے بندے سے درگزر کرو۔ یہ حدیث سن کر بھی حضرت ابو مسعود نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16450 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ فلاں آدمی اپنے امام کے خوف سے میں فجر کی نماز سے رہ جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ دوران وضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غضبناک نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تم میں سے بعض افراد دوسرے لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں، تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیم میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16451 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایمان یہم ہے، یاد رکھو دلوں کی سختی اور درشتی ان متکبروں میں ہوتی ہے جو اونٹوں کے مالک ہوں، جہن سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے، یعنی ربیہ اور مضر نام قبائل میں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16452 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ کسی شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد ولی آل محمد وبارک علی محمد ولی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16453 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16454 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں رہے گی اور تم اس پر حاکم ہو گئے اور اس وقت تک رہو گے جب تک بدعت ایجاد نہیں کرتے، جب تم ایسا کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مخلوق میں سے بدترین کو بھیج دے گا جو تمہیں لکڑی کی طرح چھیل دے گا۔ مسند احمد
किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16455। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, फाहशा औरत की कमाई और काहनों की मिठाई खाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16456। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई, दरमियाने और आखिरी हर हिस्से में वितर पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16457। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक मर्तबा एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया, हम भी वहीं मौजूद थे और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सलाम करने का तरीक़ा तो हमें मालूम हो गया है, जब हम नमाज में आप पर दरूद पढ़ें तो किस तरह पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सवाल पर इतनी देर खामोश रहे कि हम सोचने लगे अगर ये आदमी सवाल ना करता तो अच्छा होता। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ा करो तो यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मद अन्नबी अलामी वल्ली ऑल मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम वल इब्राहीम वबारक अली मुहम्मद अन्नबी अलामी कमा बारकत अली इब्राहीम वल्ली अल इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16458। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो रुकू सजदे में अपनी पुश्त को सीधा ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16459। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, फाहशा औरत की कमाई और काहनों की मिठाई खाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16460। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि किसी ने उनसे पूछा कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों का ख्याल है वाले जुमले के मुताल्लिक़ किया सुना है। इन्होंने फरमाया कि ये इंसान की बदतरीन सवारी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16461। तर्जुमा सालिम अलबराद, जो एक काबिल एतिमाद रावी हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू मसूद बदरी ने हमसे फरमाया कि क्या मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ कर ना दिखाऊं। ये कहकर इन्होंने तकबीर कही, रुकू में अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखा, उंगलियों के जोड़ खले रखे और हाथों को पीठ से जुदा रखा, यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी अपनी जगह कायम हो गया। फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहकर सीधे खड़े हो गए, हत्ता कि हर अज़ू अपनी जगह कायम हो गया। फिर तकबीर कहकर सजदा किया और अपने हाथों को पीठ से जुदा रखा, यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी जगह कायम हो गया। फिर सर उठाकर सीधे बैठ गए, यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी जगह पर कायम हो गया। फिर दूसरा सजदा किया और चारों रकअतें उसी तरह पढ़कर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16462। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझता हूँ कि फ़लाँ आदमी अपने इमाम के खौफ से मैं फ़जर की नमाज से रह जाऊँगा। रावी कहते हैं कि मैंने इस दिन से ज़्यादा दौरान वज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ग़ज़बनाक नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से बाज़ अफ़राद दूसरे लोगों को मुतनफ़्फ़र कर देते हैं। तुम में से जो शख्स भी लोगों को नमाज पढ़ाए उसे चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए, क्योंकि नमाज़ियों में कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरतमंद भी होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16463। तर्जुमा
आमिर कहते हैं कि बैत उक़बा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास के हमराह एक घाटी के करीब 70 अंसारी अफराद के पास दरख्त के नीचे पहुँचे और फरमाया कि तुम्हारा मुतकलम बात कर ला लेकिन लंबी बात ना करे, क्योंकि मुशरिकीन ने तुम पर अपने जासूस मुकर्रर कर रखे हैं, अगर इन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें बदनाम करेंगे। चुनाचा उनमें से एक साहब यानी हज़रत अबू उमामा बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप अपने रब, अपनी ज़ात और अपने साथियों के लिए जो चाहे मुतालबात पेश करें, फिर ये बताइए कि अल्लाह ताला पर और आप पर हमारा क्या बदला होगा अगर हमने आपके मुतालबात पूरे कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब के लिए तो मैं तुमसे ये मुतालबा करता हूँ कि तुम हमें ठिकाना दो, हमारी मदद करो और हमारी हिफाजत भी उसी तरह करो जैसे अपनी हिफाजत करते हो। इन्होंने पूछा कि अगर हमने ये काम कर ले तो हमें क्या मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। इन्होंने कहा कि फिर हमने आपसे इसका वादा कर ली। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत अबू मसूद से भी मरूए है। इमाम शुबी रा वसल्लम फरमाते हैं कि किसी जवान या बूढ़े ने ऐसा खुतबा कभी नहीं सुना होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16464। तर्जुमा सालिम अलबराद कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू मसूद बदरी ने हमसे फरमाया कि क्या मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ कर ना दिखाऊं। ये कहकर इन्होंने तकबीर कही, रुकू में अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखा, उंगलियों के जोड़ खले रखे और हाथों को पीठ से जुदा रखा, यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी अपनी जगह कायम हो गया। फिर रुकू से सर उठाया और सीधे खड़े हो गए हत्ता कि हर अज़ू अपनी जगह कायम हो गया। फिर तकबीर कहकर सजदा किया और अपने हाथों को पीठ से जुदा रखा, यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी जगह कायम हो गया। फिर सर उठा कर सीधे बैठ गए, यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी जगह पर कायम हो गया। फिर दूसरा सजदा किया और चारों रकअतें उसी तरह पढ़कर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16465। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने अहल खाना पर कुछ खर्च करता है और सवाब की नीयत रखता है तो वो खर्च करना भी सदका है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16466। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक शख्स को हिसाब किताब के लिए बारगाह इलाही में पेश किया गया, लेकिन इसकी कोई नेकी नहीं मिल सकी। अलबत्ता वो मालदार आदमी था, लोगों से तिजारत करता था। उसने अपने गुलामों से कह रखा था कि तंगदस्त को मोहलत दे दिया करो। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इस बात के हकदार तो तुझसे ज़्यादा हम हैं, फरिश्तों, मेरे बंदे से भी दरगुज़र करो। चुनाचा इसकी बख्शिश हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16467। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरा सामान सफ़र और सवारी ख़त्म हो गई है, लिहाजा मुझे कोई सवारी दे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तो मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार कर दूं, अलबत्ता फलन शख्स के पास चले जाओ। वो आदमी इसके पास चला गया और उसने उसे सवारी दे दी। वो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नेकी की तरफ रहनुमाई कर दे उसे भी नेकी करने वाले की तरह अजर सवाब मिलता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16468। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि अंसार में एक आदमी था जिसका नाम अबू शुएब था। इसका एक गुलाम कसाई था। उसने अपने गुलाम से कहा कि किसी दिन खाना पकाओ ताकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करूं, जो कि 5 में से 5वीं आदमी होंगे। चुनाचा उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आदमी ज़ायद आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके घर पहुंचकर फरमाया कि ये शख्स हमारे साथ आ गया है, क्या तुम उसे भी इजाज़त देते हो? उसने इजाज़त दे दी। 17214। हदीस नंबर 17212 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16469। तर्जुमा
حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ ایک دن میں اپنے کسی غلام کو مار پیٹ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز 3 مرتبہ سنائی، اے ابو مسعود، یاد رکھو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا، تم اس غلام پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی وقت میں نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16470۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ عورت کی کمائی اور کاہنوں کی مٹھائی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16471۔ ترجمہ۔ امام زہری وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھے، انہوں نے عصر کی نماز مؤخر کر دی تو رو بن زیبر نے ان سے کہا کہ مجھ سے بشیر بن ابی مسعود انصاری نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی نماز عصر میں تاخیر کر دی تھی تو حضرت ابو مسعود نے ان سے فرمایا تھا، بخدا مغیرہ، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی اس وقت نماز پڑھ لی، اسی طرح پانچوں نماز کے وقت وہ آئے اور وقت مقرر کیا۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہو، کیا جبرائیل نے نماز کا وقت متعین کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا، جی ہاں۔ بشیر بن ابی مسعود نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہونے تک نماز کے وقت کی تعیین علامت سے کر لی کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16472۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم واؤ ہیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16473۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16474۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں قرآن کا سب سے بڑا قاری اور سب سے قدیم القرات ہو۔ اگر سب لوگ قرات میں برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا امامت کرے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی امامت کرے۔ کسی شخص کے گھر یا حکومت میں کوئی دوسرا امامت نہ کرائے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پر نہ بیٹھے الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16475۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ انصار میں ایک آدمی تھا جس کا نام ابو شعیب تھا، اس نے ایک دن کھانا پکایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اپنے ساتھ 5 آدمیوں کو لے کر تشریف لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھٹے کی بھی اجازت دے دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16476۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستہ میں ایک اونٹنی صدقہ کر دی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گی جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16477۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16478۔ ترجمہ۔
حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16479 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں قرآن کا سب سے بڑا قاری اور سب سے قدیم القرات ہو۔ اگر سب لوگ قرات میں برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا امامت کرے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی امامت کرے۔ کسی شخص کے گھر یا حکومت میں کوئی دوسرا امامت نہ کرائے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پر نہ بیٹھے الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16480 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم وحیہ نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16481 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں قرآن کا سب سے بڑا قاری اور سب سے قدیم القرات ہو۔ اگر سب لوگ قرات میں برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا امامت کرے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی امامت کرے۔ کسی شخص کے گھر یا حکومت میں کوئی دوسرا امامت نہ کرائے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پر نہ بیٹھے الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16482 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16483 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شمس و قمر کسی کی موت وحیت کی وجہ سے نہیں گہناتے، یہ دونوں تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم انہیں گہن لگتے ہوئے دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16484 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرماتے صفیں سیدھی کر لو اور آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تم میں سے جو عقل مند اور دانشور ہیں وہ میرے قریب رہا کریں، پھر درجہ بدرجہ صف بندی کیا کرو۔ حضرت ابو مسعود نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کہ آج تم انتہائی شدید اختلافات میں پڑے ہوئے ہو جس کی وجہ ظاہر ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16485 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16486 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16487 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات باب حضرت ابو مسعود بدری انصاری رزقی مرویات حدیث نمبر 16488 ترجمہ
हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किया तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज़ है कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ सके, सूरत इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद बदरी अंसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16489। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई मुसलमान अपने अहल खाना पर कुछ खर्च करता है और सवाब की नीयत रखता है तो वो खर्च करना भी सदका है। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16490। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन ऊस से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैदाल इस्तिग़फ़ार ये है कि इंसानियों कहे ए इलाह, आप मेरे रब हैं, आपके अलावा कोई माबूद नहीं, आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपका बंदा हूँ और अपने अहद और वादे पर हसब इम्कान कायम हूँ। मैं आपके एहसानात का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का भी इतराफ़ करता हूँ, मुझे बख्श दीजिए क्योंकि आपके अलावा कोई गुनाहों को मुआफ़ नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स सुबह के वक्त ये कलमात दिली यकीन के साथ कह ले और उसी दिन फौत हो जाए तो वो अहल जन्नत में से होगा, और अगर कोई शख्स शाम के वक्त ये कलमात दिली यकीन के साथ कह ले और उसी शाम फौत हो जाए तो वो अहल जन्नत में से होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16491। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन ऊस से मरूए है कि एक मरतबा एक आदमी माह रमज़ान की 18वीं रात को सनगी लगा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से मकाम बकी में गुज़रे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसे इस हाल में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाला और लगवाने वाला दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16492। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन ऊस से मरूए है कि मैंने दो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर मेहरबानी करने का हुक्म लिख दिया है, इसलिए जब तुम मैदान जंग में किसी को कत्ल करो तो भले तरीक़े से करो, और जब किसी जानवर को ज़बा करो तो अच्छी तरह ज़बा करो, और तुम्हें अपनी छुरी तेज़ और अपने जानवर को आराम पहुँचाना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16493। तर्जुमा हस्सान बिन अतिया रा कहते हैं कि हज़रत शदाद बिन ऊस एक सफ़र में थे, एक जगह पड़ाव किया तो अपने ग़ुलाम से कहने लगे कि छुरी लेकर आओ। मैंने इस पर तअज्जुब का इजहार किया तो वो कहने लगे कि मैंने जब से इस्लाम कबूल किया है इस वक्त से मैं अपनी ज़बान को लगाम देकर बात करता, लेकिन ये जुमला आज मेरे मुँह से निकल गया है, इसे याद ना रखना और जो मैं अब बात करने लगा हूँ उसे याद रखो। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस वक्त लोग सोने चांदी के ख़जाना जुमा कर रहे हूँ तुम इन कलमात का ख़जाना जुमा करना, ऐ अल्लाह मैं आपसे दीन में साबित कदमी हिदायत पर रहूं, नीज़ आप जिन चीज़ों को जानते हैं इनकी खैर मांगता हूँ और उनके शर से आपकी पनाह में आता हूँ और उन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ जो आपके इल्म में हैं, क्योंकि आप ही अलामुल ग़यूब हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16494। तर्जुमा हज़रत शदाद बिन ऊस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया हत्ता कि मैंने इसके मशरिक़ व मगरिब सब को देख लिया, और मेरी उम्मत की हुकूमत वहाँ तक पहुँच कर रहेगी जहाँ तक कि ज़मीन मेरे लिए समेटी गई थी। मुझे सफ़ेद और सुर्ख दो ख़जाने दे गए हैं। मैंने अपने परवरदिगार से दरख्वास्त की है कि वो मेरी उम्मत को आम कहत से हलाक ना करे, किसी ऐसे दुश्मन को उन पर मुसल्लित ना करे जो इन्हें मुकम्मल तबाह व बर्बाद करे और इन्हें मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम करके एक दूसरे से मज़ा ना चखाए। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक फ़ैसला कर चुका हूँ जिसे टाला नहीं जा सकता। मैं आपकी उम्मत के हक़ में ये दरख्वास्त कबूल करता हूँ कि इन्हें आम कहत से हलाक ना करूँगा और उन पर किसी ऐसे दुश्मन को मुसल्लित नहीं करूँगा जो उन सबको मुकम्मल तबाह व बर्बाद कर दे, बल्कि वो खुद ही एक दूसरे को हलाक और कत्ल करेंगे और एक दूसरे को कैद करेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16495। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर गुमराह करने वाले आइमा से खौफ आता है। जब मेरी उम्मत में एक मर्तबा तलवार रख दी जाएगी, जंग छिड़ जाएगी तो क़यामत तक उठाई नहीं जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत शदाद बिन ऊस रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 16496۔ ترجمہ۔ حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے کہ میں نے دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر مہربانی کرنے کا حکم لکھ دیا ہے، اس لیے جب تم میدان جنگ میں کسی کو قتل کرو تو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور تمہیں اپنی چھری تیز اور اپنے جانور کو آرام پہنچانا چاہیے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شداد بن اوس کی مرویات۔ باب حضرت شداد بن اوس کی مرویات۔ حدیث نمبر 16497۔ ترجمہ۔ حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شداد بن اوس کی مرویات۔ باب حضرت شداد بن اوس کی مرویات۔ حدیث نمبر 16498۔ ترجمہ۔ ابواشس کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے، راستے میں حضرت شداد بن اوس سے ملاقات ہو گئی، ان کے ساتھ صنابہی بھی تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ ٹھیک ہوں۔ حضرت شداد نے فرمایا تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا، اور پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور اسے آزمایا، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شداد بن اوس کی مرویات۔ باب حضرت شداد بن اوس کی مرویات۔ حدیث نمبر 16499۔ ترجمہ۔ حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ماہ رمضان کی 18ویں رات کو سینگی لگا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے مقام بقی میں گزرے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت شداد بن اوس کی مرویات۔ باب حضرت شداد بن اوس کی مرویات۔ حدیث نمبر 16500۔ ترجمہ۔ حضرت شداد بن اوس کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک دن وہ رونے لگے، کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، وہ یاد آ گئی اور اسی نے مجھے رلایا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں، لیکن وہ چند سورج اور پتھروں اور بتوں کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ اپنے اعمال ریاکاری کے لیے کریں گے، اور شہوت خفیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ لے، پھر اس کے سامنے اپنی کوئی خواہش آ جائے اور وہ اس کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔